हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो है हमें भाग क दिया गया है, जिसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किश्ती का पर्याय है, यानी कि किश्ती का कह सकते हो एक और नाम है, तो वो क्या है? नाम। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। तो पत्थर बोलते हैं? नहीं ना, ठीक है, ये भी गलत है। हम क्या बोलते हैं? पत्थर। ठीक है, तो गो ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास पंजाबी शब्द चील का हिंदी अनुवाद चुनकर लिखिए। आंसर क्या है? झील। अगला है, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। इस वाक्य में से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण यानी विशेषता, क्रिया यानी कि काम। तो ऐसे शब्द जो काम की विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे काम क्या है? चलना। कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखो, आपको 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको जो है वो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, तो आपको क्या है? सर्वनाम। अगला है, धीरा जूते पॉलिश करता था। ये वाक्य अकर्मक है या सकर्मक? तो ये सकर्मक वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। आरी बरखा कविता के अनुसार बताएं कि बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। आंसर है किश्तियां चलाने के लिए। नाव छोटी छोटी कागज की बनाई है ना, उसको चलाने के लिए। अगला है, कोई नहीं बेगाना कविता के अनुसार बताएं कि भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करते थे। आंसर है पानी पिलाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो गुप्त में जब चर वर्ड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर। अगला देखो, अ में समय जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? असमय, यानी बिना समय के। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है, पद्यांश के अनुसार आकार में बड़ा होना लाभदायक होता है। तो ये कह रहे हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ है ना, जो खजूर का पेड़ है वो भी तो बड़ा होता है। पंथी को छाया नहीं, मतलब इससे जो राहगीर होते हैं उसको छाया नहीं मिलती, और फल जो है वो भी बहुत दूर लगते हैं। तो फायदा तो नहीं बता रही है ना, तो ये क्या है? गलत है। अगला देखो, डैश लागे अति दूर, क्या लगता है? फल। ठीक है, तो आ जाएगा फल लागे अति दूर। पंथी शब्द का क्या मतलब है? राही। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? इसका मतलब है कि बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए, का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला जो प्रश्न दिया गया है उनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। ठीक है, दास शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आंसर है दासी। अगला है, तिनका का बहुवचन शब्द क्या होगा? तिनके। अगला है, नुकसान शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें तो नुकसान का उल्टा क्या हो जाता है? लाभ। अगला प्रश्न देखो, जो कि है कि निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। काल बताना है, यानी ये भविष्य काल का सेंटेंस है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का है। तो जाएगी बोला गया है। ठीक है, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? भविष्य काल। भविष्य काल। अगला देखो, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द को भरना है। हमें भारी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए। हमें भारी गाड़ियों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शब्द में र
पर्वत शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो ये ऊपर की तरफ लगा है, इसको कहते हैं हम लोग रेफ। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, भाग ख है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में आपने देने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर है कि राजा के प्राण कैसे बचे? तो आंसर है, जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, और इस प्रकार राजा की जान बच गई। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान रह गया? थर्ड और फोर्थ का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वो हैरान रह गया। यह उसके लिए आश्चर्य ही था, क्योंकि दादाजी पूना में हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। अगला, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? ठीक है, तो आंसर है, रानी ने अपने सैनिकों से झलकारी और अन्य बहादुर शेरों के शहीद होने की बात बताते हुए कहा कि जब तक हमारे जान में जान है, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100-100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। फिरंगी भयभीत है। हाँ, ध्यान रहे अंग्रेज मेरी देह को छूने ना पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोर कौन था? तो आंसर है, जूते पर पॉलिश कराने वाला ग्राहक ही चोर था। इसके बाद है, अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है? आंसर है, भयंकर नरसंहार तथा कलिंग को ना जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान थे। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है कि गिल्लू का घर कैसा था? आंसर है कि गिल्लू का घर एक हल्की डलिया में बिछा रुई का बिछौना था, जो तार से खिड़की पर लटका था। है कि धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? तो आंसर है, धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? आंसर है 11 रूबल। ठीक है, इसके बाद है, चौराहे में लाल हरी बत्ती के पास सड़क पर काली सफेद लाइनें क्या दर्शाती है? तो आंसर है कि काली सफेद लाइनों को जेब्रा लाइन कहते हैं, जो पैदल चलकर सड़क पार करने वाले लोगों के लिए बनी होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला प्रश्न देखो, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में देना है। 4-4 नंबर के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? तो आंसर है कि जब राजा शूरसेन की बलि दी जाने लगी तो राजा की दृष्टि जो है उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी, तो राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? तो हटाइए इसे यहाँ से। इस प्रकार राजा की जान बच गई और उसकी बलि नहीं दी जा सकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? तो आंसर है, हार्दिक जब चंडीगढ़ आया था तो अपने दादाजी के रौब और रुतबे के कारण उसमें घमंड का भाव आ गया था। लेकिन जब वह विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचा और वहां अपने पिता शहीद कैप्टन शुक्ला की बहादुरी तथा अपने दादाजी की कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, मेहनत की प्रशंसा सुनी, तो उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। यह हलचल तब और अधिक बढ़ गई जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वे अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। बात सुनकर हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन है, धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? तो आंसर है, धीरा बहुत ही होशियार लड़का था। जब वे ग्राहक यानी कि चोर का दायां जूता पॉलिश कर रहा था, तब उसने ग्राहक यानी कि चोर के पैर में किसी चीज को देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई सोने का कंठा था। उस समय उसने बड़ी चालाकी के साथ चोर के दोनों जूतों के फीते आपस में बांध दिए और जल्दी ही पुलिस वालों को बुलाकर ले आया। चोर ने जब भागने की कोशिश
तो चोर ने जब भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पुलिस वालों ने अब उसे अपनी हिरासत में ले लिया और इस तरह से चोर पकड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक जूलिया को क्या सबक सिखाना चाहता था? तो आंसर है, जूलिया बहुत ही सीधी और दब्बू लड़की थी। लेखक जो है उसे दुनियादारी और अन्याय के विरोध में स्वर उठाने की बात सिखाना चाहता था, ताकि वह इस निर्मम, कठोर तथा हृदयहीन संसार का डटकर सामना कर सके, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं अन्याय का विरोध कर सके। वह उसे बताना चाहता था कि इस संसार में दब्बू तथा बोधे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसलिए उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। अगला क्वेश्चन है, अनु ने कला को कैसे बचाया? आंसर है कि अनु जब तैरने के लिए तरन ताल गई तो उसने कला को पानी में हाथ छपछपाते हुए देखा। वह पानी में डूब रही थी। माला उसे बचाने के लिए मदद मदद चिल्लाने लगी। किसी के वहां न आने पर अनु स्वयं कला को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पहले उसने कला को बाल पकड़कर ऊपर खींचना चाहा, लेकिन छोटे बाल होने के कारण वह उसे ऊपर न खींच सकी। तब उसने उसे दोबारा पकड़ा और पकड़कर किनारे पर पास खींचकर ले लाई और कला को दीवार के साथ लगा दिया। तभी माला ने कला को ऊपर खींच लिया और इस प्रकार अनु ने कला की जान बचा ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। तो ये जो है वो किसने कहा था? पद्मा ने राजा अशोक को। अगला है, शाबाश वीरों शाबाश, विजय हमारी है। किसने कहा था? रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों से। ठीक है, सैनिकों से। अगला है, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? तो ये राजा शूरसेन ने सुमति मंत्री को। ठीक है, सुमति मंत्री से। अगला बेटा भाग ग है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 6 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा जाता है? तो संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना हमारे बस में नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? तो समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, आंसर नंबर 2 है। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? आंसर है कि समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कर देना, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा से लेकर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अगला है, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? तो मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। 4th हो गया। उद्देश्य शब्द का क्या अर्थ है? तो उद्देश्य का मतलब होता है यहाँ पर कि महत्व या लक्ष्य कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लक्ष्य लिख देते हैं। ठीक है, या इरादा भी लिख सकते हो, इरादा। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक जो है वो क्या लिख सकते हो? समय एक अमूल्य वस्तु। ठीक है, एक अमूल्य वस्तु। अगला क्वेश्चन देखो, भाग घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्यों में इस तरह प्रयोग करना है कि उनके मीनिंग क्लियर हो जाएं। सबसे पहला है, मौत के घाट उतारना, यानी कि मार डालना या हत्या करना। सेंटेंस है, साहसी सैनिकों ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अगला है, आंखों में खटकना, यानी कि बुरा लगना। विकास की बुरी आदतें अब उसके माता पिता की आंखों में खटकने लगी है।
इसके बाद अगला है मन मोह लेना, यानी कि बहुत अच्छा लगना। कश्मीर की सुंदर वादियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। अगला है नाम रोशन करना, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करना। परीक्षा अगला है नाम रोशन करना, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल ने पूरे जिले में अपने माता पिता का नाम रोशन किया। अगला है मुंह के बल गिरना, यानी कि अपमानित होना या बुरी तरह हारना। अहंकार में डूबे रहने के कारण उसे व्यापार में मुंह के बल गिरना पड़ा। इसके बाद है बेटा लोहा लेना, यानी कि युद्ध करना या डटकर मुकाबला करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। अगला है जीवन दान देना, यानी कि नया जीवन देना या मरते हुए को बचाना। डॉक्टर ने समय पर इलाज करके एक्सीडेंट में घायल युवक को जीवन दान दिया। अगला है जान बचाना, यानी कि खतरे से निकालना। ठीक है, जंगल में शेर को सामने देखकर शिकारी अपनी जान बचाकर भागा। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास, इसमें से कोई एक पत्र लिखना है। ठीक है, बेसिकली पत्र और कहानी में आपको चॉइस दी गई है। तो ये पत्र हम सैंपल पेपर 1 में कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। मैं आपको कहानी जो है वो दिखा देती हूँ। तो 2 बिल्लियां और बंदर की कहानी जो है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है किसी एक विषय पर जो है 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये भी हम कर चुके हैं। मेरा मित्र, मेरी सहेली, मेरी कक्षा का कमरा और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी से में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 8 सार्थक शब्द छिपे हैं। इनमें से 6 सार्थक शब्द ढूंढिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है विकास। इसके बाद जो है घर। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या है, यहाँ पर देखो सागर। ठीक है, और क्या हो सकता है, नाम है शूरसेन, बट वो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद वर्ड है साक्षर। ठीक है, 4 वर्ड हो गए, हमें कितने ढूंढने हैं, 6। ठीक है, विजय, 2 तो 4 5 हो गए। इसके बाद सखी। इसके बाद अगला वर्ड जो है वो हम फाइंड आउट किया है गहरा। ठीक है, अब देखो वर्ड क्या क्या बना सकते हो, विकास से बना सकते हो, हमारे देश का विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है, फिर विजय से बना सकते हो, अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। राधा मेरी सबसे प्रिय सखी है। ठीक है, इसके अलावा सागर से जो है वो वाक्य बना सकते हो आप लोग कि सागर का पानी खारा होता है। घर से बना सकते हो कि मेरा घर स्कूल के पास ही है। गहरा वर्ड से बना सकते हो कि नदी का पानी बहुत साफ है। ठीक है, गहरा बनाना था ना हमने, तो आकाश का रंग गहरा नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सैंपल पेपर 1 भी जरूर करके जाना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।